आज का क्लास हम लोगों का सांख्यिकी का और क्वेश्चन बैंक में सब्जेक्टिव का क्लास चौथा है। टोटल सांख्यिकी का क्लास आज 12 या 13 है और क्वेश्चन बैंक का चौथा क्लास है। सिर्फ सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का अलग है। और इसमें हम लोग माध्यक देखेंगे। सबसे पहले हम लोग माध्य देखे हैं पूरा टाइप वाइज, उसके बाद बहुलक देखे हैं और उसके बाद हम लोग का आज का क्लास है माध्यक। माध्यक का सबसे पहला क्वेश्चन है, जस्ट जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है उसी तरह का है। कहता निम्न बंटन का माध्यक निकालें। और ये दिया हुआ वर्ग अंतराल दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और ये बारंबारता दिया हुआ 10, 5, 8, 13, 14। ठीक है, इसको हम लोगों को बनाना है और माध्यक निकालना है। तो इसको माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोगों को, बोलो। माध्यक निकालने के लिए क्या करना है हम लोगों को? माध्यक में किस चीज का जरूरी पड़ता है, बोलो? संचयी बारंबारता का जरूरी पड़ता है कि नहीं? तो हम लोग इसका संचयी बारंबारता निकालेंगे। यहाँ होता है, हम लोग इसको सही करेंगे, वर्ग अंतराल। उसके बाद एफ बोलो या बारंबारता बोलो, बात एक है। इसको एफ लिखते हैं हम लोग। उसके बाद संचयी बारंबारता। इसको क्या चीज से सूचित करते हैं? सी एफ। ये वर्ग अंतराल है 0 से 10 और 10 से 20 है और 20 से 30 है, 30 से 40 और 40 से 50, यहीं तक है। इसका बारंबारता दिया हुआ 10, 5, 8, 13 और 14। अब हम लोग संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे इसका, बोलो? जोड़ के निकालते हैं ना, जोड़ के निकालते हैं। और एक चीज ये, और दूसरा इसको जितना यहाँ जोड़ होगा अंत वाला उतना ही होना चाहिए, यही ना। 5 और 10 15, 15 और 8 23, 23 और 3 26 और 10 36, 36 और 4 50 हो गया टोटल। यानी सिग्मा एफ, इसको हम लोग बोलते हैं 50। अंत वाला 50 ही आना चाहिए, तभी हम इसको सही मानेंगे। यानी ये हो जाएगा 10, इसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। और इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा? 23 हो जाएगा। इसको फिर इसमें जोड़ेंगे तो 36, इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। इसका मतलब है कि ये मेरा सही आया है, यही ना। ये हो गया संचयी बारंबारता का जरूरी पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में भी शायद टेस्ट में आया था कि हमको माध्यक निकालने के लिए किस डाटा का जरूरी पड़ता है। इसमें ऑप्शन में था संचयी बारंबारता, बारंबारता, इस तरह का था ना। तो क्या चीज का जरूरी पड़ेगा? संचयी बारंबारता। आगे हम लोग क्या करना है इसका, बोलो? आगे अब क्या करना है? हम लोग पहले इसका n/2 निकालते हैं, यही ना। n क्या होता है? n क्या होता है? n/2 यानी ये 50 है, यही हो गया n। इसको n भी हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। ये 50 हो गया, n/2 यानी कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब 25 हो गया, फिर क्या करते हैं हम लोग, बोलो? इसका मतलब इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, यही ना। इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है? 36 है। 36 किसको लिखेंगे? संचयी बारंबारता में हमको क्या क्या चीज का जरूरी पड़ता है? जरूरी पड़ता है एफ का जरूरी पड़ता है, सी एफ, एफ और क्या? सी एफ किसको बोलते हैं, बोलो? सी एफ किसको बोलते हैं? सी एफ सब भूल गई?
CF बोलते हैं, ये जो मेरा निकला ये इसको हम लोग माध्यक बोलते हैं ना, माध्यक के ठीक ऊपर वाला संचयी बारंबारता, इसको हम लोग CF बोलते हैं। ये कितना हो जाएगा, F क्या होगा बोलो, F किसको बोलते हैं, माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक क्या है, ये है, इसकी वर्ग की बारंबारता क्या हो जाएगा 13, यही ना। देखो याद रखना है, सबसे पहले हम लोग जब n/2 निकालेंगे तो इससे जस्ट क्या ठीक, इससे जस्ट ठीक बड़ा जो होगा कहाँ, संचयी बारंबारता में, जस्ट इससे बड़ा, यानी 25 से जस्ट बड़ा कौन है इसमें 36, ये हो गया मेरा माध्यक। अब इसी से सब निकलेगा, ठीक ना। ये मेरा माध्यक जब हो गया, इसका मतलब हमको CF निकालना है, तो इसके माध्यक वर्ग की ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, इससे ठीक पहले 23 है, तो ये मेरा हो गया CF यानी संचयी बारंबारता। उसके बाद F निकालना है, F बोलते हैं माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता 13 हो गया, इसका बारंबारता ये संचयी बारंबारता, ये बारंबारता माध्यक वर्ग की बारंबारता 13 हो गया। अब और क्या निकालना है हम लोगों को, F हो गया, L निकालना है, यही ना, L निकालना। L क्या होता है, माध्यक वर्ग की वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, कितना है इसका निम्न सीमा 30, आगे 30 हो गया। उसके बाद H निकालना है, H किसको बोलते हैं, माध्यक वर्ग की नहीं, वर्गांतराल की वर्गमाप, समझ में। इसका वर्गमाप कितना है, यहाँ 0 से 10, 10 से 20, यानी इसमें 10 में 0 घटाओ 10, 20 में 10 घटा दो कितना 10, यानी इसका 10 का अंतर है, इसका मतलब हो गया यहाँ H 10। चलो माध्यक के लिए सूत्र क्या हम लोग जानते हैं, क्या है बोलो, n/2 माइनस CF बटे F, और कुछ यही ना, ये सूत्र है माध्यक के लिए, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। अगला, अब जो सारा मान निकल गया, सिर्फ इस पे बैठा देना है और सरल करना है। L का मान पहले रखेंगे, L का मान यहाँ दिया हुआ है 30 प्लस n/2 कितना है यहाँ देखो 25 है, 25 माइनस CF कितना है 23 है, बटे F कितना है 13, गुना H कितना है 10, 30 प्लस 25 में 23 घट गया 2/13 गुना 10, यानी 30 प्लस 20 बनाओ तुम लोग अपना, 30 प्लस 20 में 13 से भाग दे देंगे कितना होगा, एक बार में 7, दशमलव देंगे 0 आएगा, 13 बचे 65, 5 0, फिर दिया 39, 10 में 9 1, 4 में 3 1, 11 0, तो 4 यहाँ बच जाएगा ये 1.538, क्या हुआ हो जाएगा ये 31.538, यही निकल गया इसका माध्यक। माध्यक बोलो या माध्यिका बोलो, बात एक है। चलो देखिए यही है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 2 3 4 6, इसका माध्यिका हमको निकालने के लिए कहा था। इस तरह का ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में आता है, 2 नंबर में भी कभी पूछ देता है। देखो ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से इसलिए तैयारी करना है क्योंकि वो कभी 2 नंबर में कभी ऑब्जेक्टिव में भी, दोनों में पूछ देता है, इसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं रहता है। माध्यिका निकालने के लिए हम एक तरीका पहले क्या बताए थे, उसको या तो इसको बढ़ते क्रम में लिखना है या फिर घटते क्रम में, उसके बाद माध्यिका। जैसे हम लोग पहले बढ़ते क्रम में लिखते हैं, क्या हो जाएगा बोलो, 2 होगा,
3 होगा, 4 होगा, 2 तो 3 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, 3 हो जाएगा, और है 4 है, और फिर क्या है, 4 एक ही तो है, 5 है, और 6 2 तो है, 2 ही तो है ना, फिर 7 है, और 8 है, उसके बाद भी है 9, और कुछ है नहीं है। देखो अब इसमें से हम बोले थे क्या, तो टोटल संख्या शायद 10 तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो है, ठीक ना। इसका मतलब 1 2 3 4 5 इधर से भी और 1 2 3 4 5 इधर से भी। अगर हम ऐसा करते हैं तो बीच में कुछ बचता है, नहीं बचता है, इसको बोलते हैं हम सम संख्या आ गया। अगर सम संख्या आए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, 5 + 6/2 कितना हो गया, 6 5 11/2, यानी 5.5 इसका माध्यक हो गया। समझ में आया, इसका माध्यक क्या हो गया, ये माध्यिका 5.5। एक और तरीका है, ठीक है, जो माध्य जिससे निकालते थे, क्या बात है सीमा सो रही है लगता है, माध्य जैसे निकालते थे उस तरह से निकालेंगे इसको। माध्यिका सबको जोड़ दो, 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 7 + 6, एक ही बार लिखे ना, 2 बार, 2 + 3 + 3 7 + 6 + 6, जहाँ है वही लिखना है, 6 + 3 + 9, टोटल 10 संख्या है, 10 से भाग दे दो, सबको जोड़ो, 3 2 5 5 4 9 6 15 15 और 8 23 23 7 30 30 36 36 और 9 39 39 और 8 39 8 कितना होगा, नहीं 9, 39 और 9 48 ना, 48/10, यहाँ आ जाता 4.8, ऐसा कैसे होगा, होना तो नहीं चाहिए, गलत कर दिए कहीं ना। हैं 5 छोड़ दिए हैं, ये वाला 5 लिख दिए, 48 और 5 53 आ रहा है ना, फिर भी 2 कहाँ कम गया, 53 आ रहा है, यानी 5.3 हो गया, ये निकल गया इसका। 2 दशमलव के बाद 1 अंक नहीं मिला ना, ऐसे दशमलव के बाद उतना दिक्कत नहीं रहता, लेकिन ये भी मिलना चाहिए, कहीं कोई गलत तो नहीं किए हैं। 3 2 5 5 4 9 9 6 15 15 और 8 23 23 7 30 30 36 36 और 9 39 39 और 8 39 और 8 48 48 5 53, ठीक है। ये दोनों तरीका से बनाते हैं, समझ में आया। ज़्यादातर ये वाला काम ठीक ठाक रहेगा, सटीक इसका आएगा, इसका कभी कभार लगता है कि माध्य भी हम लोग इसी तरह निकालते हैं, ठीक है। तो दोनों से जिससे निकालना निकालो, इससे कोई दिक्कत, दशमलव के बाद 1 अंक का अंतर अगर होता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। माध्यक हम लोग इसी तरह निकालेंगे, इसको ये अपने से बनाओ इसको। अगला क्वेश्चन है, 7 छात्रों का औसत भार 56 kg है, इसमें से 6 छात्रों का भार क्रमशः 52 58 55 53 56 तथा 54 kg है, तो 7वें छात्र का भार ज्ञात करें। समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें दिया हुआ है 7 छात्रों का औसत भार दिया हुआ है, 7 छात्रों का औसत भार 56 kg है, ठीक है। तो फिर इसमें 6 छात्र का भार भी दे दिया है, जो है, तब का 7वें छात्र का आखिर भार कितना है ये निकालने के लिए कहता है। चलते हैं हम लोग, 7 छात्रों का कुल भार, बोलो 7 छात्रों का कुल भार कितना हो जाएगा, यही है ना, 7 छात्रों का औसत भार, यानी 7 गुना 56 kg, इसको गुना कर देंगे, 64 42 के 2 हाथ में 4 7 5 35 और 4 39 kg, यही है। समझ में आया।
7 छात्रों का कुल भार 392 kg हो गया। तब हमको आगे क्या करेंगे, अब 6 छात्र का कुल भार कितना है, 6 छात्रों का कुल भार यहां दिया हुआ, सबको जोड़ देंगे 52 प्लस 58 प्लस 55 प्लस 53 प्लस 56 प्लस 54 kg, यही है ना। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, सबको जोड़ देंगे अगर 328 kg होगा। तुम लोग जोड़ो 328 kg। देखो यानी 7 छात्रों का कुल भार हो गया 392 kg और 6 छात्र का भार हो गया 328 kg। अब बोलो निकालने के लिए कौन सा छात्र का कहता है, 7वें छात्र का कहता है कि नहीं कहता है। यहाँ तुमको 7 छात्र का भार पता है, यहाँ 6 छात्र का भार पता है, तो बोलो अब एक छात्र का भार निकालने के लिए क्या होगा, बोलो इस 6 छात्र में जितना भार है इससे जो ज्यादा होगा वही ना होगा 7वें छात्र का भार। 6 छात्र का भार है यह 328 और 7वें का 392, इसका मतलब 328 से जो भी ज्यादा है वही है 7वें छात्र का भार, है कि नहीं। लिखेंगे अतः 7वें छात्र का भार बराबर 392 घटा 328 kg, ये घटा दो। 12 में 8 4 हो गया, यहाँ 8 में 8 बचा, 8 में 2 6 हो गया, 64 kg हो गया 7वें छात्र का भार। यही होगा इसका आंसर। देखो अगला क्वेश्चन है, कहता बहुलक के किन्हीं 2 गुण या 2 दोष लिखें। समझ में, बहुलक के किन्हीं 2 गुण या 2 दोष लिखे हैं। माध्यमिक में ये बहुलक का क्वेश्चन है, एक बार आया, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम लिखा देते हैं, ये पता भी होना चाहिए। देखो बहुलक का 2 गुण क्या क्या है, दैनिक जीवन में उपयोगी है, क्योंकि ये रोज के जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी। क्यों, क्योंकि ये सरलता के कारण ये हमारे दैनिक जीवन में काफी उपयोगी है, क्योंकि ये बहुत सरल है बहुलक, है कि नहीं। ये इतना सरल है कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है, कोई भी काम करने के लिए, कोई डाटा तैयार करने के लिए सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व। यानी ये देखने में भी बहुत ज्यादा झंझट नहीं है, एकदम देखो तो तुरंत पता चल जाएगा इसमें बहुलक क्या है। क्यों, क्योंकि यह सबसे अधिकतम बारंबारता वाले पद का मान होता है, बहुलक होता है कि नहीं। यानी बहुलक निकालना हो तो बारंबारता में देखो जो सबसे अधिक है वही बहुलक हो गया, कोई दिक्कत, इसीलिए इसका 2 गुण है। अब आगे लिखेंगे हम लोग 2 दोष, यानी बहुलक का 2 दोष क्या होता है। सबसे पहला दोष क्या होगा, अनिश्चितता। अनिश्चितता यानी इसका कोई निश्चित नहीं होता है, यही है इसका देखो निश्चित ना होना बड़ा दोष है। ये दूसरा दोष बताओ तुम लोग, चर मानों का अवहेलना, यानी ये जो है चरम मानों का
चरम मानों का अवहेलना देखो ये क्या करता है, ये चरम मानों का अवहेलना करता है। अवहेलना करना गणित में दोष के रूप में, गणित में देखो ये क्या करता है, चर मानों का ये क्या करता है, अवहेलना कर देता है, ठीक है। इसीलिए ये गणित के में अगर ले लें तो ये दोष बन जाता है। क्या? क्योंकि ये चर मान का जो है अवहेलना कर देता है, इसीलिए चर मानों का अवहेलना करा गणित में दोष बन जाता है, सबसे बड़ा दोष। यही दो दोष है और इसका दो गुण भी है। देखो क्वेश्चन है, कहा था बंटन का माध्यक 28.5 है तो x और y का मान निकालें, ठीक ना। माध्यक दे दिया 28.5, तब कहा था x और y ये जो दिया हुआ है ये x y का मान निकालना है। तो इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे, उसके बाद बारंबारता दिया हुआ है, जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। इसका बारंबारता है 4x, 21, 15, y और 5, और इसका कुल योग ये भी दे दिया है 60। चलिए, तब ये जब दिया था वो हमको संचयी बारंबारता निकालना है, ठीक ना, जिसको हम लोग CF बोलते हैं। CF कैसे निकालेंगे? 4 होगा और इन दोनों को जोड़ेंगे, यही ना, 4 प्लस x हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे, 21 4 25 प्लस x हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, 25 और 15 30 10 40 प्लस x हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे यानी 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा, और ये जो जुटेगा यानी 45 प्लस x प्लस, है ना। अब देखो यहाँ कुल योग दिया हुआ है, आगे क्या करेंगे बोलो? इस तरह का माध्य निकालने के लिए बताए ना, माध्य, हाँ, इस तरह का जो है माध्य निकालने के लिए हम बता चुके हैं। बोलो इसको आगे क्या होगा? यानी इसका n/2 क्या हो जाएगा बोलो? अगर n/2 का बात करें हम लोग तो 60 में 2 से भाग दे देंगे यानी 30 हो जाएगा, ये क्या होगा? n/2। अब इससे बड़ा क्या हो जाएगा बोलो? यानी माध्यक इसका क्या होगा? जस्ट इससे बड़ा 30 किस में मिलेगा बोलो? 30 ये 25 प्लस x में मिलेगा, लेकिन इसका माध्यक दे दिया है, समझ में आया? माध्यक इसका दिया हुआ है 28.5, ये ना, और ये 28.5 किस में आएगा? 25 में जब हम कुछ जोड़ेंगे तो फिर 28.5 आएगा, ये नहीं होगा? 30 40 में तो फिर 40 से बड़ा हो जाएगा, इसमें नहीं, हमको इसमें मिलेगा 28.5, ठीक है। इसका मतलब मेरा माध्यक वर्ग क्या हो गया? ये हो गया, ये नहीं हुआ? तब हमको इसमें और क्या निकालना है? बोलो। तब इसका मतलब है इसमें जो है हमको निकालना है CF कितना होगा? CF कितना होगा? CF क्या होता है? माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, यही ना। माध्यक वर्ग ये हो गया, इसके पहले की संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 प्लस
x और क्या निकालते हैं, f निकालते हैं। f किसको बोलते हैं, माध्यक वर्ग की बारंबारता, यही ना होगा। माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। और क्या निकालना है, L निकालना है। L क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग की वर्गांतराल की निम्न सीमा 20 हो जाएगा। और H निकालना है, H क्या होगा, वर्गमाप यानी 10 हो जाएगा। बोलो यही ना होगा। अब माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। L हम लोग का 20 है प्लस n/2 कितना है 30 माइनस F कितना है 21 है और CF कितना है 4 प्लस x, ये है F है 21 गुना H 20। और यहाँ माध्यक भी दिया हुआ कितना है 28.5, ये रख देंगे 20 प्लस इसमें हो जाएगा 30 माइनस 4 माइनस x बटे 21 गुना h का मान है 10 गुना 10, इसका लेकिन 28.5 बराबर 20 प्लस ये इससे गुना हो जाएगा 10 गुना 30 माइनस 4 माइनस x बटे 21 इसमें ये। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसमें 28.5 में इसको घटा देंगे, 20 में घटा देंगे, 28.5 में 20 घटा देंगे तो क्या बचेगा 8.5 बच जाएगा। और ये हो जाएगा मेरा 30 गुना 10 300 माइनस 40 प्लस माइनस 10x बटे 21। कोना कोनी गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे ये हो जाएगा गुना 300 माइनस ये घट भी जाएगा, 300 में 40 घटा देंगे तो कितना होगा बोलो 260 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 260 बराबर माइनस 10x 8.5 गुना 21 माइनस 10x बराबर 8.5 गुना 21 कितना होगा, जब 8.5 गुना 21 करेंगे तो यानी 5 एकम 5 और 8 एकम 8, ये हो जाएगा 5 के 10 के 0 हाथ में 1 8 2 16 1 17 5 8 के 4 1 7 178। यहाँ लिखेंगे 178.5 सही है रे। आगे क्या होगा,
क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। हो गया इसको, इधर से ये घटा हो जाएगा यहाँ 260 -10x बराबर 260 में 178 घटा दो। तुम लोग भी घटा गुना करो, कहीं गलत हो जाए तो बोलेगी तो कम से कम। 5 के 25, 9 9 में 8 के 1, ये बचा 5 5 15 में 7 8, ये खत्म, यानी 81.5 ये हो गया। यहाँ भी माइनस होगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये माइनस खत्म। x बराबर 81.5/10 हो जाएगा इधर, यानी x बराबर 8.15। अब ये जो है ये कहाँ रख देंगे, देखो इनका जोड़ कुल योग के बराबर है 60, यानी 45 + x + y बराबर 60। समझ में आए? तब चलिए ये मेरा x का मान निकल गया। आगे हमको क्या करना है, 45 + x + y बराबर 60 है, यानी जब इन दोनों को सरल करेंगे, यानी ये पूरे 45 + x + y बराबर 60 होगा, यानी ये x 45 और x और y का जब मान रखेंगे तो 60 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि 45 + x + y बराबर अगर हम 60 करेंगे तो यहाँ से मेरा क्या होगा, x का मान निकल गया, तो फिर हम y का मान निकाल सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि 2 का मान अभी नहीं है तो दोनों का मान ऐसे निकालना संभव नहीं है, तो हम एक मान निकाल लिए x का। अब एक मान बचा तो हम इससे निकाल सकते हैं, इसीलिए अब हम आगे क्या करेंगे, आगे 45 + x + y अब बराबर 60। इसको समीकरण वगैरह क्या मानेंगे, अब यही से चलना है। देखिए 45 + x का मान हम लोग निकाल लिए हैं 8.15 + y बराबर 60। अब ये दोनों को जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 45 8 53.15 + y बराबर 60। y बराबर 60 है, माइनस करेंगे 53.15, ठीक ना। 60.00, 60 में 53 घटाना है, क्या हो जाएगा 1.5। 10 में यहाँ देखो, 10 में 5 5 बचा 9, 9 में 1 8, ये 9 बचा, 9 में 3 6, ये बचा 5 5 में 5 कट्टी, यानी y का मान जो निकला वो क्या निकला 6.85। ये मेरा y का मान निकल गया। x और y का ही मान निकालने के लिए कहा था, लिखो यहाँ, अतः x बराबर 8.15 और y बराबर 6.85, यही मेरा हो गया। अब जो है मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों को क्या करना है, इसको देखने के लिए कि सही है कि गलत है, प्यारे लाडलो और लाडलियां, ये दोनों के यानी इसमें रख के 45 + x + y, यानी 45 + x का मान और y का मान जब जोड़ देगा तो फिर ये 60 आ जाएगा। अगर ये आ जाता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, तो फिर ये समझ लेना कि ये सही, समझ में आया? तो ये काम तुम्हारा है, क्योंकि हम करके देख लिए हैं, ये आ जाता है, ये सही है। क्वेश्चन बैंक में गलत बनाया हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ये सही है बस। ये क्वेश्चन है अगला, बस थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा कुछ भी अंतर नहीं है। इसका बंटन का माध्य दिया हुआ 28.5, तो एक्स वाई का मान निकालना है। उसमें अंतर है 0 से 10 था, 10 से 20, यहाँ पर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह करके। और बारंबारता वही है, सिर्फ यहाँ 21 था तो यहाँ 20 है, और यहाँ 15 था 16 है, बाकी कोई अंतर नहीं है। ये होमवर्क में रहा, ये बना लीजिएगा आप लोग होमवर्क। अगला बताते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है, ये छठा या सातवां हो जाएगा। माध्य 28.5 एक्स वाई का मान निकालना है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें चेंज है, बाकी कुछ नहीं है। इसको बना देते हैं। ये क्वेश्चन है, हम लोग को लिखना है सबसे पहले वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं, और यहाँ है बारंबारता जिसको हम लोग एफ बोलते हैं, और यहाँ है सी एफ यानी संचयी बारंबारता। निकालना है संचयी बारंबारता। क्लास इंटरवल है 5 से 15 और 15 से 25 है, 25 से 35 है, और 35 से 45 है, और 45 से 55 है, और 55 से फिर 65। ये है। फिर नीचे योग, और ये बारंबारता 5 है, x है, और 22 है, 13 है, y है, और ये 5 है। कुल योग इसका दिया हुआ है 60 यानी 60। संचयी बारंबारता हम लोग कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसको जोड़ के निकालते हैं। पता है हम लोगों को 5 है, ये 5 प्लस x हो जाएगा, और ये 22 में 5 जोड़ेंगे 27 प्लस x हो जाएगा, और ये 27 में 13 जोड़ेंगे 40 प्लस x हो जाएगा, और यहाँ 40 में y, तो यानी 40 प्लस x प्लस y हो गया, और ये हो गया मेरा 45 प्लस x प्लस y। देखो ये भी सेम आ रहा है, समझ में कुछ अंतर नहीं है, एकदम सेम टू सेम है। मेरा माध्यक दे दिया है, यहाँ n/2 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और माध्यक दिया हुआ 28.5। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, एकदम सेम टू सेम है। माध्यक दिया हुआ है, इसका मतलब है माध्यक वर्ग कौन सा होगा इसमें 28.5 कहाँ मिलेगा मेरे प्यारे लाडलो, इसमें मिलेगा 27x में। बोलो 27 प्लस x में मिलेगा मेरा 28.5। यानी अगर ऐसे भी समझो, इससे हमको कोई मतलब नहीं, तो 30 किस में आएगा, यानी 30 से ज्यादा, तो किस में 27 में ही कुछ जोड़ने के बाद 30 से ज्यादा आ सकता है। अगर 40 में चल जाएगा तो बहुत दूर चले जाएंगे हम लोग, यानी लगभग आकाश में पहुंचने वाले होंगे। उतना नहीं जाना है हमको, 27 प्लस x यानी यही हो जाएगा मेरा माध्यक वर्ग हेतु ये हो गया। अब हमको CF निकालना है। क्या रे रसगुल्ला मौसम, CF निकालना, इसका मतलब है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। ये हो जाएगा कार्य मौसम 5 प्लस x। और क्या निकालना है, संचयी बारंबारता f निकालना है। f हो गया माध्यक वर्ग की बारंबारता यानी 22। और क्या निकालना है यारे रसगुल्लो, l निकालना यानी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 25। h निकालना माध्यक वर्ग की वर्गांतराल की वर्गमाप 15 में 10 5 घटा दो, 25 में 15 घटा दो तो 10 आएगा। समझ में आया। अब सूत्र लगा देना है, सबको पता है मेरे प्यारे लाडलो, सबको पता है माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस क्या CF बटे F। हमसे भी ज्यादा मेरा लाडला सब तो कभी कभी सूत्र भूल भी जाते हैं, लोग को तो एकदम याद रहता है, भूलने का नाम ही नहीं लेता है। हम तो सोचते हैं कभी भूले ताकि मारे, लेकिन नहीं मारे। 25 L का मान 25 है प्लस n/2 कितना है 30 है, माइनस CF संचयी बारंबारता 5 प्लस x। f का मान 22 गुना h का मान 10। ऐसे भी हम मारते नहीं, क्योंकि मारने से कोई फायदा नहीं है, प्यार से पढ़ाते। कभी मारे आज तक कभी नहीं मारे हैं तब। और इसका माध्यिका दिया हुआ है 28.5। हम सभी छात्र और छात्राएं और टीचर मिल के पठन पाठन का काम करते हैं, मारा पीटी वाला नहीं, हम लोग छड़ी का प्रयोग नहीं करते। 28.5 बराबर 25 प्लस 30 माइनस 5 माइनस x, इसको 10 से गुना कर देंगे
या फिर कटेगा, इसको पहले हम लोग कटा छटा लेंगे, कटाने पिटाने वाला काम। 2 पंचे 10 और 2 11 22, इसको इसमें घटा देंगे, यानी 28.5 में 25 घटा देंगे प्यारे लाडलो। उसके बाद मेरा हो जाएगा 30 माइनस 5 माइनस एक्स में 5 से गुना करेंगे प्यारे लाडलो, और यहाँ 11 हो जाएगा। 28.5 में 25 घटा देंगे तो हो जाएगा 3.5, और ये हो जाएगा गुना करेंगे तो यानी 30 से जब गुना करेंगे 5 को, देखो अच्छा से, 30 से जब 5 को गुना करेंगे 150, इसमें से गुना करेंगे 25 हो जाएगा, और इससे इसको गुना करेंगे 5x हो जाएगा 11। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ये इस एक हो जाएगा, इससे गुना 150 माइनस 150 में 25 घटा दो, क्या जरूरी इतना लंबा चौड़ा लेके ढोना में भारी लगेगा। हो जाएगा 125, यहाँ हो जाएगा, ये हटा दिए, इसमें 125 लिख दिए माइनस 5x, ये 3.5 गुना 11 क्या होगा बोलो। वो तो हमने मेरे प्यारे लाडलो सबको पता है। अब जो है 125 माइनस 5x बराबर, इसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा 11 गुना 35 गुना 11, 5 3 5 3 5 के बच्चों 8 3, यानी 38.5 38.5 हो गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे, ये माइनस 5x बराबर 38.5 घटा 125, इधर से प्लस है, जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 125 हो जाएगा। माइनस 5x और 125 में कैसे घटाते हैं ये भी देख लो। 38.5, 10 में 5 गया, जब इससे पैसा लेंगे 10, 10 में 5 गया 5, दशमलव का दशमलव, ये बचा 4, 14 में 8 जाएगा, 6 बचेगा 1, 11 में 3 8, अर्थात 86.5 हो गया। यहाँ बड़ा है 125, इसीलिए यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस टपक जाएगा। x बराबर 86.5, इधर गुना है तो इधर भाग हो जाएगा। इसमें मेरे लाडलो सब तेज है। और अब 86.5 को भाग दे देंगे अगर 5 से, 5 एका 5, 3 6 5 7 35, 1, उसके बाद यहाँ 5 उतारेंगे यानी दशमलव, तो 5 किया 15। देखो कितना जल्दी कर रही है मेरे प्यारे लाडलो। देखो 17 आ गया x का मान, अगर x का मान 17 आ गया, अब हम लोगों को क्या करना है बोल। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से गाड़ी को आगे जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा। अब यानी 45 प्लस x प्लस y बराबर 60, ये हुआ। उसके बाद x का मान कितना निकला है मेरा, 17.5 निकला है x का मान। पैंतालीस प्लस x का मान 17.3 प्लस y बराबर 60, ये दोनों को जोड़ दो। 45 और 17.3 को कितना हो जाएगा, 7 5 12 के 2, हाथ में 1 1 1 2 और 4 6, 62.3 प्लस y बराबर 60, y बराबर हो जाएगा 60, माइनस इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा 62.3। y बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 2 दशमलव माइनस 2.3, का कि 62 बड़ा है इसलिए ये माइनस हो जाएगा। चलो लिखेंगे, अतः
x बराबर हो गया 17.3 और y बराबर हो गया -2.3। यही आंसर हो जाएगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको क्या करना है, माध्यक निकालने के लिए कहा था, बहुत आसान है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। अब देखो इसको, अब जो ऐसे निकाल देता है, मतलब एगो में कैसे निकाला तो सबको जोड़ के उसको उतना से भाग देता है, ऐसे नहीं निकलेगा ये, ठीक ना। अब हम लोग जो करते थे, इसको क्या करते थे, माध्यक के लिए सबसे पहले बढ़ते या घटते क्रम में लिखते थे। बढ़ते क्रम में लिखेंगे, सबसे बढ़ते क्रम में जो सबसे छोटा होता है पहले लिखते हैं। सबसे छोटा कितना है इसमें, 12 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद कितना है, 17 है, 18 भी है और 19 भी है, यही है ना। उसके बाद क्या करते हैं, कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। इसका मतलब है 2 इधर से छोड़ देंगे, 2 इधर से, 3 तो होगा नहीं। अगर 3 3 छोड़ते हैं तो बीच में कुछ नहीं बचता है। तो क्या करना है हम लोगों को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी ये काम देगा, बहुत अच्छा समझना। ये दोनों को दो दो तो छोड़ के इधर से दोनों को जोड़ लेना है, 16 + 17/2, ठीक है। ये किताब में इसको देखेगा तो बहुत लंबा चौड़ा से बनाया हुआ है, उतना नहीं जाना है हम लोग को। 16 और 17 को जोड़ देंगे, कितना होगा, 33/2। इसको कितना हो जाएगा, इसका 16.2 इसका माध्यक हो जाएगा। ये 16.2 है, सही है ना। 16 से 33/2 नहीं, 16 और ये 5 हो जाएगा, 16.5 2 नहीं, 16.5। तो संख्यांकी का ये क्लास आज मेरा टोटल खत्म होता है, क्वेश्चन बैंक और बुक का दोनों। क्योंकि हम क्वेश्चन बैंक का जो है सबसे पहले शुरू किए थे माध्यक पे। माध्यक का 2 टाइप का था, वो दोनों टाइप वाइज बता दिए। उसके बाद बहुलक का था, बहुलक भी बता दिए। और आज मेरा माध्यक भी पूरी तरह से जो भी था इसमें बचा उचा टोटल बता दिए हैं। क्वेश्चन में कल 2011 से लेके 2024 तक जितना भी था वो टोटल बता दिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। अगर बचा उचा है आप लोग खोज के उसको बना लीजिए, नहीं बने तो फिर हमको कमेंट करिए या बताइएगा, हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। आज के बाद जो है अब हम लोग अगला चलेंगे, कल से प्रायिकता पे चलेंगे। तो आज यहीं तक, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।